हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसकी मैं इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ कि कितनी वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये ऑल दीज थिंग्स मैं ये नहीं बताने आई हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों की जानकारी आपको हो गई होगी, मुझे पता है। तो ये सब बातें नहीं मैं करूँगी। मैं मेन जो बात है वो करने जा रही हूँ कि SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हुआ, 600 वैकेंसीज है, लेकिन मेन बात यह है कि इसमें हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्या अच्छा फील कर रहे हैं कि बुरा फील कर रहे हैं, कि आगे हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में बात करने जा रही हूँ कि क्या आगे क्या। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आगे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि क्या हमारे पास आगे हमें है कुछ भी ऐसे उम्मीद कि क्या हम जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आएंगी वो ज़्यादा आएंगी कि कम आएंगी। IPS की वैकेंसीज आएंगी, RRB की और PO क्लर्क की, तो क्या उनमें हमें है चांस कि थाउजेंड्स में आएंगी कि हंड्रेड्स में आएंगी, हमें नहीं पता है। वैकेंसीज आएंगी भी कि नहीं आएंगी, हमें नहीं पता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हर एक चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है और हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो अभी जो हमारे पास मौका है, क्या हमें उसके बारे में सोचना चाहिए? ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए। क्यों नहीं, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? हमने ये देखा कि 600 वैकेंसीज आई हैं, पर हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि 600 भले ही वैकेंसीज आई हैं, क्या हम उन 600 में से एक नहीं हो सकते? हाँ, सिलेक्शन सिर्फ 600 का ही होगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन हमें उतना हार्डवर्क अपनी अपनी तरफ से उतनी मेहनत तो करनी चाहिए ना, कि हमें वो रिग्रेट ना हो कि कहीं कट ऑफ कम चली गई, या फिर आगे जो एग्ज़ाम है, यार कितना इजी एग्ज़ाम आया था, अगर मैंने दिया होता तो मैं तो पक्का ही था कि मेरा क्लियर हो जाता। वो जो फीलिंग आती है ना बाद में, वो ना आए। हमारा ये होना चाहिए कि चाहे जैसा भी एग्ज़ाम हो, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमें ये सोचना चाहिए। तो SBI PO का भले ही वैकेंसीज कितनी आई हैं, कम है ज़्यादा है, वो बात अलग हो गई, लेकिन अभी जो मेन फोकस है हमारा होना चाहिए पढ़ाई पर, क्योंकि आगे हमारे पास और कोई सभी एग्ज़ाम्स जा चुके हैं, सिर्फ SBI PO SBI क्लर्क का ही बचा है। और अगर उसमें हमने अपना 100% नहीं दिया, तो आगे का हमें नहीं पता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारा एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे जाएंगे बुरे जाएंगे, हमारी सिलेक्शन, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया, एज का ही चेंज कर दिया, या फिर क्या, हमें नहीं पता है कि क्या सर्टिफिकेट्स आगे मांगेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो हमें ग्रैब करनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। और मैं भले ही 600 वैकेंसीज है, मैं फॉर्म फिल करूँगी इसका। बस यही करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का मतलब कि जो अब न्यू पैटर्न आया है और SBI क्लर्क के हिसाब से बाकी जो किस तरह से अब करना चाहिए, और मेंस की प्रिपरेशन और प्री की प्रिपरेशन में क्या कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको IPS PO मेंस का अपना बता देती हूँ कि हाँ, आप, क्योंकि मैंने कुछ भी एनालिसिस वगैरह, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इसीलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी, क्योंकि ट्रैवल करना था और फिर मेंस देने गई, उसके बाद तो तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई थी एनालिसिस की। तो फिर मैंने सोचा कि अब अलग से वीडियो 1 हफ्ते बाद बनाने का क्या ही फ़ायदा है। तो जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन फिर कुछ और बात होगी तो उसके साथ मैं आपको बता दूंगी कि क्या कैसे था। तो मैं आपको बता दूं कि हो गया एग्ज़ाम्स की, मैं और कुछ नहीं बताने जा रही, मैं अटैम्प्ट अपने बता देती हूँ, जो अब इतना याद भी नहीं रह गया कि कितने अटैम्प्ट, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो GA में मेरे उसमें 20 अटैम्प्ट हुए थे, इंग्लिश में 21 अटैम्प्ट हुए थे, और मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं रीजनिंग में 28 मार्क्स का करके आई थी, और क्वांट में मैंने 17 मार्क्स का किया था। तो ये है मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट IPS PO मेंस का। डिस्क्रिप्टिव भी किया था। तो अब मुझे कुछ नहीं पता है कि रिज़ल्ट जो भी जैसा आएगा देखा जाएगा। अभी जो मेन फोकस है वो SBI के क्लर्क और PO में ही रहेगा कि क्या है। और अगर रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट का अभी पता नहीं है कब आएगा कब नहीं, फिर मैं तो थोड़ा बहुत अब ये भी लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल ही होता है चीज़ें। तो इतना जब रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। तभी मैं यही सोच रही हूँ कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू को देखती हूँ कि कितना क्या प्रिपेयर करना है। आप थोड़ा अलग सोच रहे होंगे कि ये क्या, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो कर स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है कि मतलब, हाँ, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाएगा तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
अभी जो फ़िलहाल है मैं SBI क्लर्क और SBI PO में फ़ोकस कर रही हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि कैसे क्या तैयारी कर रही हूँ। SBI क्लर्क का डेली आपको प्री का मॉक देना है। उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको मेंस की प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। मेंस की प्रिपरेशन सक्सेस के लिए की है इन एग्ज़ाम्स के लिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने देखा है हर बार मैं यही गलती करती थी कि मेंस को इतना नहीं, जो हल्के में ले लेना बोलते हैं ना, मेंस को इतना नहीं मैं अच्छे से पढ़ती थी, तो इसीलिए मेरे एग्ज़ाम्स में मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस लो लगता था ये सब। लेकिन इस बार मैंने IPS क्लर्क के टाइम से ही मेंस में फ़ोकस किया था। और हाँ, ये बोल सकती हूँ कि अगर जिसने जितना किया है अच्छे अटैम्प्ट्स में, तो मेरे भी अच्छे अटैम्प्ट्स ही हुए हैं और मैंने भी अपना बेस्ट दिया है इन एग्ज़ाम्स में। रिज़ल्ट की बात, क्योंकि रिज़ल्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है, मैं फिर वो डीमोटिवेशन और वो सब चीज़ें नहीं झेल सकती हूँ कि पहले से मैं उम्मीद रख लूँ कि मेरा हो ही जाएगा, फिर उसके बाद अगर नहीं होता है बाई चांस, तो फिर मैं वो सोचना कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नहीं सोच रही हूँ मैं। जो होगा देखा जाएगा, मेरे मन में बस यही है कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो यही मैं बोल रही हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन, और आप देख सकते हैं कि SBI में GA का वेटेज कितना है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स। अगर आपने इसमें 30 भी स्कोर कर लिए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी अगर GA में आपने 30 भी स्कोर कर लिए। तो और उसके लिए बस क्या करना है, उसके लिए आपको बस अभी से लग जाइए, डीप में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल्ड PDF जो आती हैं उनको पढ़िए, बड़ा बड़ा वन लाइनर्स नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। डिटेल्ड PDF पढ़िए और उसके साथ साथ में क्वांट की वेटेज SBI PO में चेंज हुई है। SBI PO में क्या हुआ है कि 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये बहुत ही ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया है। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो क्वांट में आप 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उतना ईजी नहीं होगा, आई नो दैट, कि SBI PO है ये, और इसमें अगर आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमें पॉजिटिव ही लेना है और इतनी प्रिपरेशन अच्छे से अपनी करनी है कि फिर वहाँ पे चाहे जो हो, कि मतलब सबके लिए ही टफ़ आएगा, अगर टफ़ आएगा तो इजी आएगा, तो सबके लिए इजी आएगा। तो उस हिसाब से हमें स्कोर करना होता है। बस प्रिपरेशन में ना हो कि प्रिपरेशन भी ठीक नहीं है और उसके बाद आप अच्छा भी नहीं करके आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि पेपर टफ़ आया था, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपका, अगर किसी की अच्छी प्रिपरेशन हो और जितना उसका अटैम्प्ट हुआ है तो आपका भी उतना ही अटैम्प्ट हो, इतनी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो और अब इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स मेंस में हो गया है, और सेक्शनल कट ऑफ, मेन बात है कि सेक्शनल कट ऑफ हो गई है, तो मतलब एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का, ये बात है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल भी तो उतना ही होगा ना, मतलब लो होगा, इंग्लिश का लेवल थोड़ा गिरेगा, तभी तो एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का, नहीं तो पहले तो मेंस में कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं इंग्लिश की, जो बोलते हैं कि लेवल कैसा आया उसमें। और ये प्री में आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, प्री में वेटेज बढ़ा दिया गया है और मेंस में वेटेज कम कर दिया। तो इसमें मेंस में हमें क्या फोकस करना है, मेंस में इंग्लिश जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़नी है, लेकिन हमें क्वांट GA में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्वांट GA रीजनिंग में, और रीजनिंग इतना हो जाए कि बस हमारा क्लियर हो जाए। इसके लिए हमें चाहे जो मर्जी रात दिन एक कर दीजिए, मेहनत इतनी करिए, ये सब करना पड़ेगा। और बोलना आसान है, सही बात है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो मैं जानती हूँ कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन देख सकते हैं SBI है, SBI तो वो टैग ही है, जो वो आपको, आप इस टैग को बस ये देखिए कि नहीं, चाहे जितना मुश्किल हो मुझे करना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन जिन ने बोला है ना कि हम देखते हैं अभी फॉर्म हम नहीं फिल करेंगे, क्या कैसे है, सभी फॉर्म फिल करेंगे। और ये अभी जो भी चल रहा है कि 600 वैकेंसीज़ हैं, सब ये सब क्योंकि फ़ायदा है, फ़ायदा सोचिए आप ना, फ़ायदा है इसमें। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि कम एस्पिरेंट अगर इसका ये फॉर्म फिल करेंगे तो कट ऑफ भी वैसी ही जाएगी और कंपटीशन भी गिरेगा। तो इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना बस प्रिपरेशन करिए और डीमोटिवेट मत होइए कि नहीं, जब इतना अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ये लोग फॉर्म फिल नहीं करने का सोच रहे हैं तो हम क्यों करें, क्यों। तो
तो ये मत करिएगा फॉर्म। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं और अच्छा, बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि नहीं करना ही करना है फॉर्म फिल, मेरा तो फ़ायदा ही है अगर कंपटीशन कम होगा। लेकिन मैं बस एक जो मेरा फ़र्ज़ है ना, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाती, व्यूज़ के लिए नहीं बनाती हूँ, जो मुझे अच्छा मतलब अंदर से लगता है उसके लिए मैं बनाती हूँ वीडियोस की। जो एक फ़र्ज़ होता है ना कि नहीं आप सही और गलत में, तो वो बताना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छी IPS PO मेंस दिया है, पहले भी मेंस आप दे चुके हैं, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। और प्रिपरेशन में जितना पहले प्रिपरेशन किए उससे आप थोड़ा और ज़्यादा करिए और अपने आप को पुश करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश करिए। और ये सोचिए कि नहीं अगर इतने आगे आए हैं तो बस 2 कदम और, ये सोचिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जब भी IPS PO मेंस रिज़ल्ट आएगा और तो वो देखा जाएगा कि मतलब क्या कैसे रहा, किस तरीके से रहा। लेकिन अभी मेन फोकस SBI में रखिए। SBI क्लर्क और PO दोनों नोटिफिकेशन आ गए हैं, ये सोच के करिए कि बस यही एग्ज़ाम आखिरी है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होंगे कि नहीं हमें नहीं पता है। और मेन जो बात यह है कि अब आपके पास कोई और एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो आप कर सकते हैं। सो आई नो कि वीडियो लंबी हो चुकी है, सो इसे यहीं रोकते हैं और थैंक यू ऑल।